Now class 12 physics electrostatics. Electrostatics, there are two chapters: electric charges and fields and electrostatic potential and capacitance. So this we are studying basic concepts and formula. Now in short you are studying basic concept and some formula for numerical solving purpose. अभी जो है पहले इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेज के बारे में बताया था. नाउ जस्ट यू विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड तुम लोगों ने पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. तो कोई चार्ज है, ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ है, अर्थ के अराउंड क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड. कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड क्या है मैग्नेटिक फील्ड. कोई चार्ज है, एक क्यू चार्ज है और चार्ज के अराउंड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है. चार्ज के अराउंड क्या स्पेस है. अब इस स्पेस में अगर कोई चार्ज रख दें तो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज. तो इस चार्ज के अराउंड में जो स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. मैथमेटिकली इसको कैसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर सकते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. फॉर सिंपलिसिटी यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर ये चार्ज कोई पॉइंट है, कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, बॉडी पे चार्ज कितना है क्यू चार्ज है, तो इसका क्या होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज है, मतलब छोटा सा चार्ज है, कोई पार्टिकल है उस पर छोटा सा चार्ज है और ये बड़ा चार्ज है, यानी ये क्यू जो है क्यू इज ग्रेटर देन क्यू नॉट. अब ये दोनों चार्ज है. अब ये क्यू नॉट चार्ज क्या है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पर क्या एक्ट करेगा फोर्स एक्ट करेगा. ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स एक्ट करेगा क्या रिपेलिंग फोर्स आउटवर्ड. ये फोर्स एक्ट करेगा तो देन ये क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट किया एफ. बाय यूनिटी मेथड यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स करेगा फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. कैसे डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज. ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है. इसको E इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ बाय क्यू नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू क्यू है तो क्या होगा आउटवर्ड हो जाएगा रिपेलिंग फोर्स. अगर यहाँ ये निगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स दिस चार्ज हो जाएगा. यानी ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ देन यू कैन फॉलो. तो दोनों के बीच पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव हुआ इधर अट्रैक्टिव होगा. तो नाउ दिस एक चार्ज है और इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज. तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय दिस डिस्टेंस आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम. इसका यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम कर सकते हो. तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज क्यू चार्ज. E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर. तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड. अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड. सो नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. फर्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मींस टू, पोल्स चार्जेस, टू चार्जेस. कैसा चार्ज होना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. ये दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट पे चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है. मींस टू इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस 2l. एनसीईआरटी में 2a से डिनोट करते हैं, यहाँ क्या किया है 2l से डिनोट किया है. दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन क्या है 2l और दोनों चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, two equal and opposite charges separated by certain distance is known as electric dipole. The electric dipole क्या है, the system having two equal and opposite charges separated by certain distance is known as electric dipole. Electric dipole moment, electric dipole moment क्या है P is equal to Q into 2L. P is equal to Q into 2L. Electric dipole moment may be defined as the product of either charge and dipole length. दोनों सेपरेशन के बीच को कहते हैं डाइपोल लेंथ.
और दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज पी? वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर। कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं, कूलम सी बड़ा लिखते हैं, एम छोटा लिखते हैं, कूलम मीटर। तो इसी वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरह से डायरेक्शन हो जाए, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सियल लाइन। दोनों चार्ज को मिला दिया, लाइन ड्रॉ किया, तो दिस इज एक्सियल लाइन। और दोनों चार्ज को, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर from midpoint of the charge, electric field at a point due to electric dipole, तो क्या हो जाएगा? EA, A axial, axial line, E is equal to EA is equal to 1/4 pi epsilon 2P by RQ। और वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एट आर डिस्टेंस on the equatorial line due to electric dipole, तो क्या हो जाएगा? E is equal to 1/4 pi epsilon naught P by RQ। डायरेक्शन क्या होगा इसका? डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। दिस यू विल स्टडी। डायपोल जो है, डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और उसको रोटेट करें तो क्या होगा? टॉर्क एक्ट करेगा। नेट फोर्स on electric dipole placed in a electric field is zero। डायपोल को, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और डायपोल को रोटेट करें, सो टॉर्क इज एक्टिंग। हाउ मच टॉर्क? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। और डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उसको रोटेट करते हैं, इन रोटेटिंग डायपोल वर्क इज डन। दैट वर्क डन इन डायपोल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू क्या? माइनस पी ई कॉस थीटा, और वेक्टर फॉर्म में यू इज इक्वल टू पी डॉट ई। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास करेगा, कोई सीट है, कोई सीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इमेजिनरी लाइन। कहाँ से निकलता है? कोई चार्ज बॉडी से, और फॉल करेगा कोई बॉडी पर, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाई से डिनोट करते हैं। अगर ये इसका एक स्मॉल एरिया है और स्मॉल एरिया से ये इस तरह से थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ds वेक्टर क्वांटिटी और ये E इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, तो व्हाट विल बी द स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया इक्वल टू d phi इज इक्वल टू E डॉट ds। ds क्या है? एरिया है, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा? E ds इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? phi हो जाएगा, और यह E और ds दोनों के बीच अगर एंगल 0 डिग्री है, E ds cos 0 डिग्री 1, E ds को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, होल सरफेस एरिया। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। अब ये गॉस लॉ है। गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू, किस तरह डिफाइन कर सकते हो गॉस लॉ? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डिफाइन गॉस थ्योरम को कैसे करते हैं? फाई इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इस तरह से फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और इस फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? E इज इक्वल टू F बाय Q। क्या होगा? फोर्स न्यूटन पर कूलम, और ये एरिया, एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम, इस तरह से। तो गॉस लॉ क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसका 3 एप्लीकेशन है। यूजिंग गॉस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड।
तीन एप्लीकेशन क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली ऑन ए लाइन, टू डायमेंशनल शीट एंड थ्री डायमेंशनल। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वन डायमेंशनल, ऑन ए लाइन, ऑन ए शीट और ऑन ए स्फेयर। तो तीन एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, ये हमारा कोई लाइन है, वायर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और इस पॉइंट P पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज लाइन। तो E इज इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये 2 कैंसिल कर दोगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। दूसरा क्या है, कोई सीट है, ये सीट है और मेटेलिक सीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द प्लेन शीट, E इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कोई स्फेयर है, होलो स्फेयर है, मेटेलिक स्फेयर है, उस पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सरफेस, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सेल और सरफेस यू कैन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर। ये तीन एप्लीकेशंस हैं। यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, यू कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड